हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 1 के एपिसोड 8 और 9 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो 8 एपिसोड की शुरुआत हमें बुल्सआई बेंजामिन, जिसे हम पॉइंटडेक्स्टर भी कहते हैं, उसी से दिखाई जाती है, जिसने फॉगी नेल्सन का कत्ल किया था। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उसे प्रोटेक्टेड कस्टडी से हटाकर जनरल प्रिजन में भी डाल दिया जाता है। और साथ ही हम देख पाते हैं कि फीस्ट अपनी वाइफ को वहाँ ले जाता है जहाँ उसने उसके फॉर्मर लवर एडम को कैद कर रखा है, जिसे देख वेनेसा थोड़ी हैरान है, लेकिन साथ ही साथ अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए टुवर्ड्स फीस्ट की तरफ वो उसे खत्म कर देती है। और साथ ही हम देख पाते हैं कि हैदर को ब्लैक एंड व्हाइट गाला के लिए बुलाया गया है, वो भी मेयर के द्वारा, जिसे ऐसा ही लग रहा है कि एज ए थेरेपिस्ट उन्होंने उसे वहाँ बुलाया है। लेकिन मैट के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ और ही लोचा है। साथ ही बात करें फीस्ट की, तो हम देख पाते हैं कि उसने डैनियल को एक पोजीशन दे दी है जो कि डिप्यूटी मेयर ऑफ कम्युनिकेशन है, जो चीज हैरानदह है। वो सेम चीज शीला को भी पसंद नहीं आती, पर फीस्ट के आगे वो कुछ कर नहीं सकती है। वही बात करें मैट की, तो हम देख पाते हैं कि उसके वहाँ एक एनॉयड रिच क्लाइंट आ पहुंचा है जो खुद को सही साबित करना चाहता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि मैट उसे धुतकारता हुआ वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि हैदर और बाकी सभी टाउन वाले विजिलेंटिस को हेट करना शुरू कर चुके हैं, जिसमें शायद सभी लोग नहीं होंगे। जिसके बाद के वो वहाँ से निकल सीधा हेल्स किचन आ पहुँचता है, जहाँ उसकी मुलाकात उनकी पुरानी दोस्त जोजी से होती है। जिसे बात करते वक्त जोसी उसे ये बात बता देती है कि फॉगी उस रात उनकी फेवरेट ड्रिंक पी रहा था, जिससे मैट बिल्कुल ही शांत हो जाता है, क्योंकि वो लोग उस ड्रिंक को तभी छूते थे जब वो लोग केस जीतते थे। जिससे उसे ये समझ आ जाता है कि फॉगी का जो केस था उसमें डेफिनेटली वो जीतने ही वाला था, जिस कारण उसने अर्ली सेलिब्रेशन किया था। जिसके बाद वो वहाँ से उठ सीधा बुल्सआई से जाकर मिलता है, जो उसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो डेंजर में है। लेकिन हम देख पाते हैं कि मैट को उसकी बिल्कुल भी नहीं पड़ी, और उसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर वो फॉगी की डेथ के रिलेटेड उससे इंटेरोगेशन शुरू करता है, यही जानने के लिए कि उसे फीस्ट ने हायर किया था फॉगी को खत्म करने के लिए या नहीं। जिसका जवाब वो देने को तो तैयार है, लेकिन एक शर्त पर, जो शर्त ये है कि वो उसे यहाँ से बाहर निकाले। पर हम देख पाते हैं कि मैट ऐसा ना कर उसके सर को टेबल पर पटकना शुरू कर देता है, जिस कारण उसके दांत टूट जाते हैं, और उसी दांत की मदद से बुल्सआई को वहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है। जिसके बाद बड़े पार्टी में तो हम देख पाते हैं कि पार्टी में काफी सारे लोग मौजूद है, जहां हम बीबी यूरिश को देख पाते हैं, जो डैनियल को नकार देती है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में उसने बीबी यूरिक को फोर्स किया था कि वो स्टोरी फीस्ट के फेवर में छापे। जिसके बाद फीस्ट पार्टी में ग्रैंड एंट्री लेता है, वो भी ठीक मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर की तरह, जिसमें उसने उसका सिग्नेचर व्हाइट सूट पहना हुआ है। जहाँ आते ही उसकी बातचीत जैक डुकेस्ने से होती है, जिसे हम स्वॉर्ड्समैन भी कहते हैं, ताकि वो उसे अपने साइड ले सके। जिस पार्टी में मैट भी हैदर के पास पहुंच चुका है, जो कि थोड़ा लेट था, और वो अपनी सुपर हियरिंग स्किल का एडवांटेज उठाते हुए उसकी बातचीत सुनता है, जहां फीस्ट स्वॉर्ड्समैन को थ्रेटन कर रहा है कि वो उसके रेड हुड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे। साथ ही उसी बातचीत के दौरान वो बक कैशमैन से ये भी सुन लेता है, जो मेयर को ये इन्फॉर्म कर रहा है कि बुल्सआई प्रिजन से भाग निकला है। जो बात जैसे ही फीस्ट को पता चलती है, तो वो सुन वेनेसा हैरान हो जाती है और कुछ कन्फेस करने की कोशिश करती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि मैट, जिसने ऑलरेडी ये भाप लिया था कि वेनेसा ने ही फॉगी को मरवाया है, जिस कारण वो उन लोगों के डांस को ब्रेक कर वेनेसा के साथ डांस शुरू कर देता है। वही दूसरी तरफ बुल्सआई, जो ऑलरेडी पार्टी में पहुंच चुका है, जिसने विल्सन फीस्ट को शूट करने का डिसीजन बना लिया है। जिसके साथ साथ बातचीत में हम देख पाते हैं कि वेनेसा को इस बात की इन्फॉर्मेशन है कि डेयरडेविल मैट है। साथ ही मैट भी उसे ये बता देता है कि उसे पता है कि उसी ने फॉगी को मरवाया है। पर पूरी बातचीत हो उससे पहले ही बुल्सआई गन को फायर कर देता है, वो भी विल्सन फीस्ट की तरफ, जिसे बचाने के लिए मैट उसके सामने कूद जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि इस एपिसोड में हमने देखा कि बीबी और कमिश्नर के बीच बातचीत हुई है, जिस बातचीत में बीबी को उसने ये प्रॉमिस किया है कि आने वाली करप्शन इन्फॉर्मेशन को वो जरूर उसके साथ शेयर करेगा, ताकि वो सच्चाई का साथ दे सके, जिसके लिए बीबी भी रेडी है। जिसके बाद बड़े 9th
एपिसोड की तरफ, जिसकी शुरुआत हमें फ्लैशबैक से दिखाई जाती है। जी हाँ, हम वेनेसा और पॉइंट डेक्स्टर को देख पाते हैं लगभग 1 साल पहले, जहाँ वो उसे मिलने के लिए पहुंची थी। वो भी तब जब फीस्ट को करप्शन के चलते अरेस्ट कर लिया गया था। जिस स्कैंडल में एजेंट रे नदीम शामिल था, जो चीज डेयरडेविल सीजन 3 का हमें रेफरेंस देती है। साथ ही उसने पॉइंट डेक्स्टर के सामने पेंडिंग अपील कंडीशन रखी है कि वो उसे रिलीज करवाएगी, लेकिन उसके एक्सचेंज में उसे एक थीफ बेंजामिन को मारना होगा और साथ ही उसके लॉयर फॉगी नेल्सन को, क्योंकि उस केस से ऐसी चीजें ओपन हो सकती थी जिससे उसे और फीस्ट को यहाँ तक पहुँचने में, यानी कि मेयर बनने में मदद मिली है। साथ ही हमें ये भी दिखाया जाता है कि जब बुलजाए फॉगी को शूट कर रहा था, उसी दौरान उसे उसके क्लाइंट डम बेनी का कॉल आया था, जिसे 20 कैमरास और एक्सपेंसिव वाइन चोरी करने के लिए अरेस्ट किया गया था, वो भी न्यूयॉर्क रेड हुक पोर्ट के वेयरहाउस से। जैसे मैट को समझ आ जाता है कि वेनेसा ने ही फॉगी को शांत करने के लिए ये सब किया था, पर केस फॉगी के हाथ में था, क्योंकि उसके पास किसी न किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन थी, जिसकी वजह से वो उस रात उनकी फेवरेट वाइन के साथ सेलिब्रेट कर रहा था, यानी कि जीतने से पहले का वो जश्न मना रहा था। अब वही बात करें द रेड हुक प्रोजेक्ट की, तो हम देख पाते हैं कि पूरे सीजन वेनेसा और उसकी 5 फैमिलीज, यानी कि उसके 5 क्रिमिनल साथी, जिन लोगों ने रेड हुक पोर्ट की मदद से काफी सारे पैसे लॉन्डर किए हैं, क्योंकि रेड हुक में न कोई टोल, न कोई टैक्स या कोई अदर पेमेंट्स नहीं लगती। पर फिलहाल फीस्ट इस मिशन में जुड़ चुका है कि वो किसी न किसी तरीके से रेड हुक को क्लीन करेगा, जिससे वो टैक्स पेयर भी बनाएगा और उसकी मदद से वो लाखों कमा सकता है। जो चीज अपनी एक्स लॉ पार्टनर कैरन के साथ मिलकर मैट ये समझने में कामयाब होता है, और केस आगे बढ़े उससे पहले ही फॉगी को मरवा दिया गया, ताकि ये सारी चीजें दबी रहे। क्योंकि केस के दौरान फॉगी इस बात की आर्गुमेंट करने वाला था कि रेड हुक एक ऐसी पोर्ट लोकेशन है जो स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क या फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच नहीं आता, जिससे उसका क्लाइंट छूट जाता इस चीज के साथ कि वहाँ कोई लॉ नहीं। साथ ही उन लोगों को एक आर्टिकल भी मिलता है जो कि 1855 का था, जिसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि रेड हुक एक फ्री पोर्ट है, यानी कि वहाँ कोई टैक्सेशन नहीं, कस्टम ड्यूटीज नहीं और टैरिफ्स नहीं। और यही चीज फीस्ट को अलाउ कर रही थी कि वो अपनी मनी को लीगली लॉन्डर कर सके, और उसी के साथ साथ गैम्बलिंग, स्मगलिंग और अदर क्राइम्स के लिए उसे इस्तेमाल कर सके। साथ ही बुलजाए जब उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा था, तो मेयर फीस्ट ने पूरे सिटी की लाइट हटा दी है और अपनी एंटी विजिलेंट टास्क फोर्स टीम को पॉइंट डेक्स्टर को हंट करने के लिए भेज दिया है। साथ ही जो भी विजिलेंट उन लोगों के बीच में आएगा, तो उसे भी वो लोग नहीं छोड़ने वाले। साथ ही ब्रिज और टनल्स को भी बंद कर दिया गया है, यानी कि न्यूयॉर्क को उसने पूरी तरह डार्कनेस में ढकेल दिया है। साथ ही साथ उसने अपने राइट हैंड को, यानी कि बक क्लैशमैन को मैट के पास भेजा है, ताकि वो ये चेक कर सके कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि उसे उसका भी सफाया करना है। जहाँ से मैट बच निकलने में कामयाब होता है और सीधा अपने घर पहुँचता है, तो वहाँ उसकी मुलाकात फ्रैंक से होती है। साथ ही NYPD कमिश्नर गैलो, जो मेयर के पीछे लगा हुआ है कि वो किसी न किसी तरीके से उसे रास्ते से हटाए, जिसके लिए उसने शैला से भी बात की थी, पर शैला ने भी कमिश्नर का साथ नहीं दिया, बल्कि उसने उसे मेयर को भेज दिया, जिसने अपने बेयर हैंड को इस्तेमाल कर गेलो के सर को ऐसा फोड़ दिया मानो जैसे वो कोई फ्रूट हो। साथ ही कैरन ने फेवर के लिए फ्रैंक को बुलाया था, ताकि वो मैट की मदद कर सके, क्योंकि फीस की एंटी विजिलेंट टास्क फोर्स टीम मैट के अपार्टमेंट पर धावा बोल देती है, लेकिन पनिशर के रहते वो उन लोगों का सामना करने में कामयाब होता है, और साथ ही साथ वहाँ उन लोगों को एक बुलेट मिलती है जो हेक्टर आयाला की बुलेट से मैच कर रही होती है, जिस कारण डेयरडेविल उससे पूछता तो है लेकिन उसे मारता नहीं, जो चीज फ्रैंक को पसंद नहीं आती। पर फ्रैंक वहाँ मौजूदा लोगों को शूट कर रहा होता है, जो चीज डेयरडेविल को पसंद नहीं आती, और उन दोनों के बीच बहस हो ही रही होती है कि उतनी ही देर में वहाँ एक ग्रेनेड आकर गिरता है, जिस कारण वो लोग अपार्टमेंट से नीचे की तरफ कूद जाते हैं, जहाँ उन लोगों की मुलाकात कैरन से होती है, जो उन्हें वहाँ से एक सेफ लोकेशन पर ले जाती है, वो भी फ्रैंक की। और जब मैट और कैरन फॉगी के केसेस की डिटेल लेने के लिए गए थे, तो वही फ्रैंक, जिसने एंटी विजिलेंट टास्क फोर्स टीम को ट्रैक डाउन किया, वो भी रेड हुक की तरफ, जहाँ उसने जाकर वॉर छेड़ दी, और वो अकेला शख्स काफी सारे लोगों पर भारी पड़ता है, लेकिन उसे लोग पकड़ लेते हैं, जहाँ उसे ये भी बताया जाता है कि वो सभी उसे ऑनर करते हैं और वो उन लोगों का एक आइडल भी है। लेकिन हम देख पाते हैं कि पॉवल को फ्रैंक यही रिप्लाई देता है कि उन्हें नहीं पता कि वो किस चीज से गुजरा है। साथ ही डेयरडेविल और कैरन भी रेड हुक पहुँचे हैं, जहाँ जाकर
वो लोग देखते हैं कि फीस ने पूरी कॉप्स की टीम वहाँ जमा कर रखी है, मानो जैसे उसने एक आर्मी बना ली है। जिसके साथ साथ कैरन उसे कन्विंस करने में भी कामयाब होती है कि उसे फीस को दूसरे तरीके से डिफीट करना चाहिए, जिसके लिए डेयरडेविल को अब एक आर्मी चाहिए। और दिन दहाड़े मेयर इस बात को सभी के सामने लाइव कर देता है कि उसने सेफर स्ट्रीट्स का एक इनिशिएटिव लिया है, जिस वजह से उसने न्यूयॉर्क पर मार्शल लॉ डिक्लेयर किया है, जैसे जो भी विजिलेंटीज एक्टिविटीज थी उसे इलीगल माना जाएगा और रात के 8 बजे कर्फ्यू शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन वही हम देख पाते हैं कि जोजीज के बारे में मैट कैरन को बता रहा है कि किस तरीके से उसने बुलजाई को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, जिस कारण कैरन को भी समझ आता है कि फॉगी को उस पर बिलीव था और उसे पता है कि वो ये सारी चीजें हैंडल कर लेगा। साथ ही हम देख पाते हैं कि फीस ने फ्रैंक कास्टर स्वॉर्ड्समैन को रेड हुक के केज में बंद रखा है, जहां हम देख पाते हैं कि वो अपनी वाइफ के साथ डिनर करने के लिए भी बैठता है। वही हम जोजीज बार में देख पाते हैं कि मैट और कैरन ने मिलकर एक टीम बनाई है, जिसमें हम रिटायर्ड कॉप चेरी को देख पाते हैं और डेट को, साथ ही एंजी किम जो उन लोगों के साथ इस टीम में शामिल है। और ये सीजन इस मोनोलॉग के साथ खत्म हो जाता है कि सिस्टम इस तरीके से काम नहीं करता, जो कि एक करप्शन है जिसे रीबिल्ड करना उनका कर्तव्य है, क्योंकि ये सिटी उनकी है। तो बस इस वीडियो में इतना है। जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।